ओके। मांझी जी का तीखा प्रहार जादवों पर, जादवों समाज पर पूरे तीखा प्रहार किया गया है। यह घटना नवादा जिला का घटना, जो मुसर समाज में गांव में आग लगी हुआ है, उस पर जादवों समाज पर आरोप लगाए हैं। जीतन राम मांझी द्वारा जो यह आरोप लगाया गया है वह सरासरी गलत है। और इसमें जो नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उसमें पासवान लोग हैं और चौहान लोग हैं। पासवान में जिनका नाम है आपको रामाशीष पासवान, राजकुमार पासवान, विक्रम कुमार, उसके बाद में मुकेश पासवान, फिर मतलब कि आपका यानी वगैरह वगैरह आपको कहने का मतलब एक भी जादव इसमें नहीं है। नहीं है। यादव का नाम एक भी नहीं है। मांझी जी को आप? मांझी जो यह बयान दिए हैं कि यादवों द्वारा ये काम करवाया गया है, किया है, यह सरासरी गलत है। इन पर सभी मतलब कि बुद्धिजीवियों से मैं आग्रह करता हूँ कि जीतन राम मांझी पर FIR होना चाहिए। FIR होना चाहिए। आप मांग करते हैं? मांग करते किन से मांग कर रहे हैं? बुद्धिजीवी लोगों से। बुद्धिजीवियों लोगों से। मांझी जी सरासर हाँ, समाज के इस तरह का नहीं जो मेरे देश की धरती उनकी आंतरिक मामला है, उस पर तो हमको कहना कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने इस तरह से अपना वक्तव्य देकर लोग को भड़काना चाहते हैं। एक जो शांतिपूर्ण व्यवस्था है उसमें वह शांति फैलाना, अशांति फैलाना चाहते हैं, लोग यानी हरिजन और जादवों के बीच में लड़ाना चाहते हैं। इस तरह से यानी लड़ाने से उनका क्या मिल जाएगा? राजनीति मतलब कि अपना गोटी सीधा करना, उनको चुनाव लड़ना है इमामगंज से, उनकी बहू को चुनाव लड़वाना है इमामगंज से। इस आधार पर अफवाह फैला करके अथी कर करके दूसरे का वोट अपने मतलब कि कहीं जादवों का विरोध यानी कर रहे हैं, उनका वोट नहीं मिलता है। हाँ, इस आधार पर तो नहीं मिलना चाहिए। नहीं, पहले तो मिला है वोट। हाँ, इसके पहले मिला है। हम लोग खुद दिए हैं वोट कढ़ाई छाप में दिए हैं। दिए। उसके बाद भी यानी जादवों पर इस तरह से कटाज किया जा रहा है। तो आप जादव समाज को क्या कहेंगे इस पर? अब यादव समाज, इसमें यादव समाज को जागरूक होना चाहिए और यह अपना बहुमूल्य मत सोच समझ कर ही अच्छे व्यक्तियों को देना चाहिए। क्या यादव समाज को इस बात पर रोड पर उतरना चाहिए कि नहीं उतरना चाहिए? एकदम उतरना चाहिए। एक यादव की बात नहीं है, पूरे यादव समाज की बात है। हाँ, एक यादव का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, पूरे जाति का मतलब कि उन्होंने अथी किया है, पूरे यादव समाज का। हाँ, पूरे यादव समाज का मतलब को अति फैलाया है। चलिए, तो ये यादव समाज पर कटाक्ष करने पर प्रोफेसर साहब, आप सर नाम बताइएगा अपना पूरा। सरजू प्रसाद यादव जी हैं, और ये यादव पर जो कटाक्ष किए हैं, इस पर इनको तीखा अने मांझी जी पर भी उल्टा प्रहार ही कर रहे हैं और बोले कि यादव समाज को, पूरे समाज को कलंकित करने को काम किए हैं और पूरे भ्रम फैलाने को काम कर रहे हैं पूरे देश में। इन पर FIR होना चाहिए। मैं FIR की मांग करता हूं। यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष जी हैं बिंदुश्री जी, आप सर क्या कहना चाहेंगे इस पर? भारती जी, आपको मैं चैनल के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि मांझी जी हम लोग के गया के सांसद हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इस देश में संसद का बहुत बड़ा गरिमा है और इनका उम्र लगभग 85-90 के बीच में है। हमको तो लगता है इनका जो दिमाग है विक्षिप्त हो चुका है। एकदम इनका माइंड जो है विक्षिप्त हो चुका है। ये संश्लेषित हैं। इनके माइंड, इनके बात पर कभी न कभी क्या बयान, किसको क्या ये बोलेंगे जिसको खुद इनको पता नहीं है। कभी कुछ दिन पहले आर्यनार, कभी किस जात पर, कभी किस जात पर, इनका बोलना आदत लग चुका है और ये बोलने में कभी रुकते नहीं है। जो मन आता है बोलता है। इनके संविधान से न कोई मतलब है, न समाज से कोई मतलब है, न ये कभी सोचते हैं कि मैं क्या बोलूं। राम से मतलब है कि नहीं इनका? इनको राम से भी मतलब नहीं है। नहीं है तो फिर कैसे गए थे? अरे ये गए, इनको आना जाना लगल रहता है, वोट के लिए ये करते हैं। लेकिन राम के बारे में जो बोल चुके हैं वो आज तक दुनिया में कोई प्रतिनिधि नहीं बोला होगा राम के बारे में। इन्होंने जो राम के बारे में बोला है, ये भाजपा वाले लोग भी जानते हैं कि राम के बारे में मांझी जी ने क्या बोला था। और इनका गंजन भी हुआ है, नहीं हुआ से बात नहीं। इनको मंदिर हिलने पर लोग मंदिरों धो दिया, तब वो इनको समझ में नहीं आता है। ये अपने स्वार्थ के लिए
सिद्धांत से समझौता करते हैं, दल से समझौता करते हैं और इनके व्यक्तिगत इनका जो मामला है उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। इनका उम्र बहुत है, इनका माइंड अभी स्थिर नहीं है। जानबूझ के कटाक्ष किए, प्रहार किए यादव समाज पर कि इनका माइंड का गड़बड़ी हुआ ऐसा काम? नहीं तो कुछ कखनो किसी को भी बोल देते हैं। इनका मने बोलने के लिए आदत लगा हुआ, अब ढब बोलने का आदत है। इस पर मैं विशेष नहीं कह सकता हूँ। भगवान ही जाने कि कैसे मने ये जीवन में अपना जीवन यापन कैसे ही चल रहे हैं संसद के रूप में, भगवान जानता हो। इनके अंतिम पड़ाव पर उम्र है और ये क्या बोल देंगे, कखने किसको क्या बोल देंगे, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। एक सोशल मीडिया में देखा गया है, तेजी से फैल रहा है खबर कि बकरौर, आपका गांव बोध गया के विधानसभा के बकरौर एक गांव है, जो वहां पर मांझी समाज को मांझी जी उस्काए और यादव पर उन्होंने प्रहार किया। इस पर मुझे कुछ नहीं करना, जिसके बारे में मैं पूरी जानकारी मुझे नहीं है। मांझी जी अभी हम बोल चुके कि मांझी जी के बारे में नहीं है, कुछ पूछिए तो बढ़िया है। इनके बारे में क्या कहिएगा और वो कम कहिएगा। एक गर्मा पर पद पर बैठे हुए व्यक्ति अगर बोलते हैं और आप लोग कहते हैं कि इस पर कुछ नहीं बोलना है। अरे भाई वो खुदे सोचते होंगे, बोलने के बाद खुदे सोचते हैं कि मैं क्या बोल गया, लेकिन उनको खुदे पता नहीं है कि मैं क्या बोल गया। ये विक्षिप्त है, इनका माइंड 80-85 का उम्र है, हम तो बोल चुके हैं। इनके प्रति हम क्या बोलें, एक अंतिम पड़ाव के आदमी हैं, उम्रदार आदमी हैं, गार्जियन टाइप के आदमी रहे हैं। अब इस उम्र के आदमी को तो राजनीति क्या, अब संन्यास का उम्र है और ये आदमी राजनीति में सक्रिय रूप से हैं। जनता ने एक बार इन पर भरोसा किया, लेकिन भरोसा में ये खरा नहीं उतर रहे हैं। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी किस दल के प्रति कुछ, कभी किस दल के प्रति कुछ। ये विधानसभा में बोले आदरणीय नीतीश कुमार ने इनको जो कहा है, इतिहास में ऐसा किसी व्यक्ति ने आज तक मांझी जी को नहीं कहा होगा विधानसभा में, कि हम खुदे मने इनको मुख्यमंत्री बना के खुदे रो रहे थे कि इनको बना के भी हम रो रहे हैं। ये आदमी हमारे बेवकूफ़ी में मुख्यमंत्री बना था। ये आदमी मुख्यमंत्री का, ये तो मूर्ख मंत्री था, हम भरम में थे, मुख्यमंत्री बना दिए थे, ऐसा विधानसभा में उन्होंने बोला। इसलिए इनके प्रति अब हमसे भारती जी कुछ नहीं है कहा, ये तो अच्छा है। कहीं कहीं पाभर पाभर की बात करते हैं मांझी जी की। मेरा जो दलित महादलित लोग हैं, दिन भर काम करते हैं, पाभर पीते हैं, तो कहीं आधा पौवा तो आधा पाव तो नहीं पीने लगे हैं मांझी जी? नहीं, मैं मुझे उस पर भी कुछ नहीं करना। ये पाव भर बोतल और का बोलेंगे, तो बोलते रहते हैं कि पाभर पीते हैं, पाभर पीते हैं। अरे भाई वो कहीं बोतल तो नहीं पीते हैं? नहीं, देखिए भारती जी, आप उनके बारे में नहीं जानता, मैं जानता हूँ। उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं, कथनी कुछ करनी कुछ, ये करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। इसलिए इनके प्रति ये बहुत चालू आदमी है। तो कहीं बोतल उतल पी के कैसे नहीं बोलते हैं? धूर्त आदमी है, इनको मूर्ख मत समझिए, धूर्त आदमी है। राष्ट्रीय जनता दल में जब आए थे तो अपने बेटा को पहले विधायक एमएलसी बना लिए, उसके बाद गया लड़े थे। और फिर जब इनको लगा कि पुनः भाजपा से अपना बेटा को एमएलसी, पहले ठीक ठाक अपना घर को कर लिए, तब भाजपा से लड़े। ये लॉटरी खेलने में माहिर आदमी है, इनको ने दल से मतलब है। ये खुदे इनके साथ जो होता भगवान जाने, ये दलदल है, दल उल कुछ नहीं। ये अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए ये समझौता करते हैं, बाकी इनके साथ। मेरा तो लगता है कि पूरे होशे हवास में मीडिया के सामने आते हैं और यादव के विरोध प्रहार करते हैं। अरे क्या करें, यादव की किसको ये छोड़े हैं? आप नहीं जानते ये किसको छोड़े हैं? ये इनका यह कमे रहा। कुछ दिन पहले जब ये बने तो आर्य अनार हमने कहा कि यहाँ के मूल निवासी आर्य लोग नहीं है, यहाँ अनार लोग हैं। इनको क्या नहीं लोग समाज के लोग कहा। फिर इन्होंने कहा कि राम क्या है, राम के बारे में क्या, राम एक काल्पनिक नाम है, ये झूठा सच्चा है। ब्राह्मणों को इन्होंने क्या नहीं गाली दिया, लेकिन ब्राह्मण लोग भी धन बेचारन वोट भी इन्हीं को दिया। पूरा गाली सुन के ब्राह्मण समाज भी वोट इन्हीं को दिया। तो क्या कहिएगा, राजनीति में सब जायज़ है। अब हम विशेष नहीं बोलेंगे मांझी जी के प्रति। अब इनका माइंड, अभी हम बोले बहुत उम्र है। चलिए, कहीं न कहीं मांझी जी का आरोप का लोग खंडन कर रहे हैं। और लोग बता देता हूं मैं कि देखिए, पेपर मैं हाथ में रखा हूं, इस पेपर में एक भी यादव समाज का बेटा का नाम नहीं है। कोई पसमान है तो कोई चौहान का नाम का बेटा का नाम है, और कहीं यादव का नाम नहीं आता है। तो कहीं न कहीं मानसिक रूप से लगता है, ठीक है, अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि मानसिक रूप उनका मिला जुला के ख़त्म हो चुका है, इसलिए उन्होंने अरबर बोलते हैं और इनका बोल के कोई मतलब नहीं रखते। प्रखंड अध्यक्ष जी को कहना है। आप सब देख रहे हैं मगध बिहार टीवी। धन्यवाद।